नमस्कार, प्रणाम। मैं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज, इवन यूट्यूब और अन्य अखबारों में इस खबरों को हम लोग प्रतिदिन प्रसारित करते हैं। दरअसल हम पहुंचे हैं कोलेश्वरी धाम, जो कि हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ पर कोलेश्वरी प्रबंधन समिति के लोग हैं। इससे पहले हमने कौशल बाबू से भी अपनी बातचीत को रखा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। हमारे साथ में कुरकुर सिंह जी हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, आप लोगों ने इनको देखा होगा और अक्सर मां कोलेश्वरी को लेकर के ये मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो हमारे साथ में है प्रबंधन समिति के सदस्य कुरकुर सिंह जी। किस प्रकार की प्रॉब्लम है अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, फेस करना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को माता कोलेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी संपन्न और भक्ति भाव में विभोर रहें। और मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के बावजूद भी आस्था पर भारी पड़ा श्रद्धालुओं का आना। बिल्कुल एकदम यहाँ रात से काफी बारिश, कल शाम से बारिश, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का आना लगातार बदस्तूर जारी है। ये तो साइक्लोन का नतीजा है। हाँ, उसके बावजूद भी किसी भी तरह का मैंने श्रद्धालुओं पर रुकावट नहीं है। बिल्कुल, श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं और हम लोग प्रबंधन समिति के लोग मुख्य जगह पर अपना व्यवस्था लगाए। अच्छा, अभी हम और प्रबंधन समिति के सदस्य कौशल बाबू, जब हम लोग हंटरगंज से चले तो केदली को क्रॉस किए होंगे, उसके बाद में किलोमीटर में लंबा जाम लगा हुआ है। उसके लिए दोषी आप किसे मानते हैं? और दोषी कोई नहीं है, इसमें प्रशासन का भी भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। पूरे कोलेश्वरी गेट पर, हंटरगंज में, केदली में, डाहा में, हटवरिया में, सारे जगह पर प्रशासन मौजूद है। थोड़ा बहुत कमियां हैं तो उसको हम लोग लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं ना, 6 से 7 किलोमीटर में लंबा जाम पड़ा हुआ है। लोग जो है चिल्ला रहे हैं, अप्रत्याशित भीड़ है, इसे कंट्रोल करना। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए जिला प्रशासन को पहले से तैयार रहना चाहिए था? नहीं, सारी तैयारी थी, लेकिन भीड़ जो अचानक बढ़ जाता है ना। कैसे? आपको पता नहीं है कि छठ पूजा के बाद में अक्सर यहाँ पर भीड़ बढ़ता है और भीड़ बढ़ने की वजह से इस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो सकती है। दिन उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? भीड़ बढ़ने का कारण होता है कि देव मेला जैसे टूटता है, अचानक कोलेश्वरी की ओर से मूव करता है। मैं मान लिया कोलेश्वरी की ओर मूव करता है, तो उसके लिए तो पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। नहीं, सख्त वो तैयारी, सारी तैयारी है, तैयारी में कोई कमी नहीं। क्या तैयारी है? मैंने तो यहाँ पर देखा आपके यहाँ कि एक बच्चा बीमार पड़ा है, उसकी माँ रो रही है, चिल्ला रही है और उसको स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। बुलाइए उसको जरा। हॉस्पिटल में बारिश के वजह से हम लोग व्यस्त हैं, प्रशासन के लोग भी व्यस्त हैं। थोड़ा बहुत कमियां हैं। बारिश इतना लगातार बारिश है कि उसका अभी मौसम खुला है, अभी मौसम खुला है, उसके बाद श्रद्धालुओं का आना लगातार अभी जारी है। अभी तो अच्छी बात नहीं, आपने ठीक कहा। स्वास्थ्य टीम कहाँ रह गई है? स्वास्थ्य टीम डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं, संपर्क करते हैं। अभी डॉक्टर साहब की नींद नहीं खुली? अभी 11 बज गया। जो पेशेंट है आप दीजिए, हम उनको अपने बाइक से ले जाएंगे, उनको हॉस्पिटल पहुँचाने। उसकी माँ तो रो रही है कि भाई अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं है। उसकी माँ का कहना है कि यहाँ पर जो है सिर्फ दारू और मीट और जो तमाम जो अनैतिक कार्य है वो हो रहा है। देखिए, भीड़ के वजह से गंदगी थोड़ा हो जाता है। भीड़ के वजह से गंदगी होता है। हम कितना भी साफ सुथरा करते हैं, उसके बावजूद भी गंदगी। हम तो आपका एक भी स्वयं सेवक को नहीं देख रहे हैं अभी फिलहाल। एक दो ही प्रबंधन समिति से मात्र 2 लोग हैं। दिखाइए सर, इधर दिखाइए थोड़ा सा। एक कौशल बाबू है। अच्छा, ठीक। ये कौशल बाबू है जी। सर, आप अभी प्रबंधन समिति के कितने सदस्य लोग यहाँ पर? हम लोग अभी 2 को है। अच्छा सर, प्रबंधन समिति में कितने सदस्य हैं? लगभग 25 को है, जिसमें आधा प्रशासक लोग है। अच्छा, आधा हम लोग है। अच्छा, 16 लोग में सर कहाँ है वो लोग? अभी 2 लोग में सारे लोग सक्रिय नहीं होते। सक्रिय होते हैं। जो एक्टिव हैं वो हमेशा एक्टिव हैं, क्योंकि माता कोलेश्वरी हम लोगों की धरोहर है। ये तो मैं 2 लोगों को एक्टिव देखता हूँ, एक कुरकुर सिंह जी को और दूसरा कौशल बाबू को। तो ये माता कोलेश्वरी हम लोगों की धरोहर है, इनकी देख रेख करना, इनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन कुछ लोग मेंबर हैं, वो खाना पूर्ति वाले रहते हैं। तो ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि परम कर्तव्य है, लेकिन कंट्रोल कैसे होगा? सब जागरूक नहीं है भैया, हम बार कह रहे हैं, सब जागरूक नहीं है। जो जागरूक हैं आपके साथ हैं, यहाँ कुछ उनको कहने की जरूरत नहीं है। जो जागरूक है यहाँ ऑटोमेटिक उपस्थित है। पब्लिक लोग भी हैं। मैं इनसे भी कुछ क्वेश्चंस करूंगा कि कोलेश्वरी धाम में आप मौजूद हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं?
कोई इस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा भीड़ है ना कि प्रशासन, ये जिला प्रशासन को यहाँ तैनात रहना चाहिए, प्रशासन और देना चाहिए। हाँ। यहाँ तो भीड़ इतना है कि एक पैदल आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और कचरा तो भाई तभी सब पूरे मिलता है, यहाँ जब आता हूँ तब मिलता है। भीड़ तो एक भाई यहाँ देखने के लिए मिला, पहली बार मैं इतना भीड़ देखा कोलेश्वरी में। हाँ। तो उसके लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं, कोलेश्वरी प्रबंधन समिति के लोगों को, या फिर ये यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, या फिर चतरा प्रशासन है? पूरा जो यहाँ सदा से उनको जिम्मेदारी दिया जाता है, दोषी दिया जाता है, उन लोग देखभाल नहीं सही से करता है इसको, उसको सही से नहीं तो करता। एक्टिव रहना चाहिए, पूरा एक्टिव बिल्कुल। रहना चाहिए यहाँ पर, इस जगह पर। बिल्कुल। वैसा क्या कुछ नहीं यहाँ किस तरह की जो प्रॉब्लम यहाँ पर आप देखने को मिल रहा प्रॉब्लम तो देखे सर, है? क्या है प्रॉब्लम बताइए, बहुत प्रॉब्लम है सर। जैसे बताइए। पानी के नहीं व्यवस्था है, न थी गाड़ी के लगाने के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ। वो तो सब तरह के तो बोल रहे हैं सर। हाँ। हमको तो वही समझ में आ रहा सर, एक बच्चा के तो गाड़ी में आके सामने अभी जो थाना लेके गया हंटरगंज, वो बच्चा का पूरा पैर कुचल गया, उसको माँ बाप का गुजरेगा भैया, है गुजरेगा, पूरा वापस हो गया, पूरा परिवार वापस हो गया सर। बिल्कुल। तो मतलब पूर्ण परिवार वापस हो गया, मुड़ना भी नहीं हुआ। मतलब पूर्णतः यहाँ किया था, मतलब यहाँ की व्यवस्था काफी लचर है। पूरा लचर है भैया। तभी तो बोल रहे हैं सर कि बच्चा पर पैर पर चढ़ गया, 10 साल के लड़का पर पैर पर चढ़ गया, उसको कौन सी गाड़ी चढ़ी थी पैर पर? वो सवारी गाड़ी था, सवारी गाड़ी थी। स्टार डबल स्टार लगा हुआ था दरोगा का, हाँ। वही दरोगा लेके गया है। अच्छा, ले गए हैं। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई भीड़ इस कदर मतलब बढ़ा हुआ है, लगभग 10 लाख के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि इसकी इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि उस प्रकार से इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों की बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और उस परेशानियों को सीखने के लिए, संभालने के लिए एक तो प्रबंधन समिति, जो कोलेश्वरी प्रबंधन समिति के लोग हैं, उनको सीरियस होना होगा। उसके साथ साथ जो यहाँ के जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसको समझना होगा कि भाई इस प्रकार की जो भीड़ है, उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हम सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत में उस पर काम करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, तब जाकर के इस समस्याओं का जो है अंत होगा। अदरवाइज किसी भी प्रकार की होनी अनहोनी, इससे पहले भी आपने एक और व्यक्ति को सुना, उसका कहना था कि भाई एक गाड़ी जो थी उसके पैर पर बच्चा के चढ़ गया। अब वो सोचिए कि जिस उद्देश्य के साथ में, यानी मातेश्वरी के यहाँ पूजा करने के उद्देश्य से आया था, और वह रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, गिड़गड़ाता हुआ, उसके साथ में अगर वह पैर, अब मुझे नहीं लगता है कि गाड़ी चढ़ने के बाद वो पैर जो है अब उस लेवल का बचा होगा, यानी कि जीवन भर उसको अब विकलांग बना के रख गया। एक थोड़ी सी गलती, एक थोड़ी सी प्रशासन की कह लीजिए, या स्थानीय प्रशासन कर लीजिए, या फिर प्रबंधन समिति के लोगों की गलती की वजह से एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और लोगों की फिर एक तरह से श्रद्धा का जो केंद्र जो है कोलेश्वरी, वो लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं अविश्वास की ओर लेके जाएगा। धन्यवाद।